नमस्कार, मैं हूं पी के बैद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बैद पी के एलएलबी पर। कल लगभग 10 की संख्या में हमारे पास हमसे मिलने के लिए आए थे आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विद्यार्थी, जिन्होंने आयुर्वेद फार्मासिस्ट का डिप्लोमा ले रखा है और वो अपनी व्यथा हमसे बताने लगे। उनकी कुछ व्यथा इस प्रकार थी जिसे हमने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। इस चीज़ को आपको भी जानना ज़रूरी है। तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट को आए दिन नाना प्रकार की ताना उलाना और प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आए दिन लोग उन्हें झोला छाप जैसे शब्द से अपमानित करते हैं। आयुर्वेद फार्मासिस्ट को झोला छाप कहना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह कानूनी और नैतिक रूप से भी गलत है। झोला छाप शब्द आमतौर पर उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके पास चिकित्सा क्षेत्र में कोई वैध डिग्री, पंजीकरण या औपचारिक शिक्षा नहीं होती। इसके विपरीत आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एक प्रशिक्षित पेशेवर होता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जिससे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट झोला छाप नहीं होता। नंबर 1 बिंदु है औपचारिक शिक्षा और डिग्री। एक पंजीकृत आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बनने के लिए व्यक्ति को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डी फार्मा या बी फार्मा आयुर्वेदा की डिग्री लेनी होती है। इसमें आयुर्वेद के सिद्धांत, औषधियों के निर्माण यानी भैषज कल्पना, जड़ी बूटियों की पहचान और आधुनिक फार्माकोलॉजी का गहन अध्ययन शामिल होता है। नंबर 2 है कानूनी मान्यता और पंजीकरण। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद CCIM या राज्य के आयुर्वेदिक बोर्ड के तहत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होते हैं। उनके पास सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या होती है जो उन्हें आधिकारिक तौर पर काम करने का अधिकार देती है। नंबर 3 है विशेषज्ञता का क्षेत्र। झोला छाप डॉक्टर बिना किसी आधार के गंभीर बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं, जबकि एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भूमिका स्पष्ट होती है। नंबर 1 है इसका शुद्ध और मानक औषधियों का निर्माण करना, डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दवाइयाँ देना, मरीजों को दवाइयों के सेवन की सही विधि और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। नंबर 4 है आयुर्वेद का सम्मान। आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। इसे झोला छाप श्रेणी में रखना पूरी विधा और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का अपमान है। एक योग्य फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ यानी पिलर होता है। अब हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी चिकित्सा पद्धति यानी चिकित्सा पैथी के आधार पर अपमानित करना गलत है। यदि किसी के पास वैध शैक्षणिक योग्यता और सरकारी पंजीकरण है तो वह एक सम्मानित स्वास्थ्य पेशेवर है, न कि झोला छाप। अब हम बात करेंगे कानून की। अगर कोई व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति एक पंजीकृत रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को झोला छाप कहकर संबोधित करता है तो यह उस पेशेवर की छवि को धूमिल करने और उसके सम्मान को ठोस पहुंचाने का मामला बनता है। चूँकि आपके पास वैध डिग्री और पंजीकरण है, इसलिए आप निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। एक है मानहानि। यह सबसे प्रमुख कानूनी हथियार है। किसी शिक्षित पेशेवर को झोला छाप कहना उसकी सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 पहले या IPC की धारा 499 और 500 थी। इसके तहत आप मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान निर्धारित है। नंबर 2 है जानबूझकर अपमान करना। BNS की धारा
352 पहले आईपीसी की धारा 504 हुआ करती थी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपका अपमान करता है ताकि आपकी शांति भंग हो, आप उत्तेजित होकर कोई गलत कदम उठाएं तो इस धारा के तहत कार्यवाही की जा सकती है। नंबर 3 है आपराधिक धमकी। बीएनएस की धारा 351 पहले आईपीसी की धारा 506 होती थी। यदि वह व्यक्ति झोला छाप कहने के साथ साथ आपको डराता धमकाता है या काम बंद करने की धमकी देता है तो यह धारा लागू होती है। नंबर 4 है लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपको कुछ आपके साथ अभद्रता करता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं बनेंगी, इसको भी जानना जरूरी है। यदि कोई सरकारी अधिकारी ऐसा करता है तो बीएनएस की धारा 198 पहले आईपीसी की धारा 166 है। यदि कोई लोक सेवक कानून की अवज्ञा करते हुए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से निम्नलिखित शिकायत कर सकते हैं और विभागीय जांच की मांग कर सकते हैं। अब आपको कदम उठाने के लिए क्या करना होगा? तो नंबर 1, साक्ष्य आपको जुटाना होगा। यदि अपमान लिखित यानी स्क्रीनशॉट या कॉपी रखें। यदि मौखिक है तो गवाहों का नाम या रिकॉर्डिंग यदि संभव हो तैयार रखें। कानूनी नोटिस, सबसे पहले अपने वकील के माध्यम से उक्त व्यक्ति को एक कानूनी नोटिस भेजें जिसमें उसे माफ़ी मांगने और अपना शब्द वापस लेने को कहें। पुलिस शिकायत, एफआईआर, एनसीआर दर्ज करा सकते हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मानहानि और अपमान की शिकायत दर्ज कराएं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन, चौथा है अपनी राज्य आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एसोसिएशन को सूचित करें। सामूहिक विरोध अक्सर व्यक्तिगत लड़ाई से अधिक प्रभावी होता है। विशेष टिप्स नोट कर लीजिए, चूँकि आप एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं इसलिए अपनी फार्मेसी या क्लिनिक में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा प्रदर्शित रखें, या आपकी वैधता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आने वाले समय में जो अपमान आयुर्वेद फार्मासिस्ट या आयुर्वेदापैथी के प्रैक्टिशनर को झेलना पड़ता है और लोग अपमानित करते रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी हो जाए, अपने हक के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।